हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मुनीब अरशद आप सबकी खिदमत में हाजिर है और आज चैनल की इस न्यू वीडियो में आप सबको खुशामदीद। तो इलेंट्रा 2.0 एलई को लॉन्च हुए तकरीबन 6 से 7 दिन हो चुके हैं। गाड़ी की जनरल चीज़ों के ऊपर मैंने आपको अपडेट दे दी थी। अभी मेरे पास सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि गाड़ी का कंपैरिजन किया जाए, उसकी रिलेटिव प्राइस रेंज में जो गाड़ियां उसकी कंपेटिटर बनती हैं। इसमें दो गाड़ियां हैं जो बेसिकली सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट में हमारे साथ आती हैं। इलेंट्रा इटसेल्फ एक सी सेगमेंट की गाड़ी है। सब कॉम्पैक्ट जो सेगमेंट है उसके अंदर हमारे पास दो गाड़ियां हैं जो प्राइस में इस गाड़ी को कम्पीट कर रही हैं रिलेटिवली सिमिलर प्राइस रेंज में। एलेंट्रा की एक्सपेक्टेड प्राइस मैंने आपको बताई थी 68,50,000 रुपए के करीब है। दोनों गाड़ियां जो हम इस सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं वो है होंडा सिटी 1.5 एस्पायर एस और यारिस एटिव 1.5 एक्स। तो यारिस की जो प्राइस इस टाइम चल रही है वो 64,50,000 रुपए के करीब एक्स फैक्ट्री प्राइस है और सिटी की जो प्राइस इस टाइम मिल रही है हमें वो 61,50,000 रुपए के करीब है। तो ऊपर तकरीबन 5 से 8 लाख रुपए का 5 से 6 लाख रुपए का हमें डिफरेंस मिल रहा है दोनों गाड़ियों का इलेंट्रा की निस्बत। तो अब इन तीनों गाड़ियों के अंदर हम आपको एक कंपैरिजन देंगे कि एसेंशियली कौन सी गाड़ी बेटर है, आपको एग्जैक्टली परचेज कौन सी करनी चाहिए और तीनों गाड़ियों के इंडिविजुअली जो प्लस पॉइंट्स हैं अगर आप इनको परचेज करते हैं तो आपको बेसिकली वो बेनिफिट्स मिलते क्या हैं। तो सबसे पहले गाड़ी की जनरल स्पेक्स की बात कर लेते हैं। अगर हम गाड़ी की डायमेंशंस में बात करें स्पेक्स में, तो इलेंट्रा आपको पता है कि तीनों गाड़ियों में सबसे बड़ी है। रीजन बीइंग कि वो एक सी सेगमेंट या कॉम्पैक्ट सेगमेंट की सेडान है, यानी फुली कॉम्पैक्ट सेडान है। जबकि यारस और जो होंडा सिटी है वो एक सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट की गाड़ियां हैं। व्हील बेस में थोड़ी सी छोटी होती हैं, बॉडी वाइज भी थोड़ी सी छोटी हैं। इंजन की बात करें तो दोनों गाड़ियां 1500 सीसी हैं। जो आपके पास इलेंट्रा है वो 2000 सीसी के अंदर आपको मिलती है। हॉर्स पावर की और टॉर्क की अगर बात की जाए तो इलेंट्रा आपको 155 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 196 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। जबकि होंडा सिटी जो है वो 118 हॉर्स पावर और यारिस 108 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। जबकि रिलेटिवली दोनों का टॉर्क जो है 140 और 145 है। तो टॉर्क में डेफिनेटली इलेंट्रा क्लियर विनर है। अगर हम बात करें गाड़ी के जनरल फीचर्स की, तो फीचर्स का अगर हम फर्क देखें तो सबसे पहले तो जो बेसिक चीज है इंटीरियर के अंदर बैठते ही आप जो नोटिस करेंगे कि गाड़ी में इलेंट्रा के अंदर आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। इसके अलावा जो दोनों कंपैरेटर्स हैं उनके अंदर आपको ये नहीं मिलता। मल्टीमीडिया के बटन दोनों गाड़ियों में है, तीनों में सॉरी। इसके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इन गाड़ियों के अंदर वो भी आपको एंड्रॉइड मिल जाते हैं तीनों गाड़ियों में। उसके अलावा बूट स्पेस की अगर बात की जाए, अगेन एलेंट्रा उसमें एक क्लियर विनर है। फिर जो प्राइस रेलिवेंस है अगर आप उस चीज को देखें तो 5,05,000 सीसी के फर्क से कोई ज्यादा पैसे नहीं है अगर आप एक्स फैक्ट्री के हिसाब से देखें। रीजन बीइंग के 1600 सीसी में जब हमारे पास एल्टस आती थी और 1800 सीसी ग्रैंडी पे जब शिफ्ट करते थे तो 76 लाख और 84 लाख रुपए का फर्क था जब ये रिसेंटली इसकी एल्टस की प्रोडक्शन क्लोज हुई। तो बेसिक कंपैरिजन के हिसाब से ये एक प्राइस रेंज जो है एलेंट्रा को आपको एक बहुत ही मौके की प्राइस मिल रही है जिसमें आप ये गाड़ी परचेज कर सकते हैं। फाइनल कॉल इस चीज में क्या आती है वो ये आती है कि आया कि एलेंट्रा आपको परचेज करनी चाहिए इन दोनों गाड़ियों पे। नहीं तो देखें टोयोटा और होंडा जो है पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी पिछले तकरीबन 10 साल से गाड़ियां बना रहे हैं। अगर आप इलेंट्रा की बात करें तो इलेंट्रा जो है वो अब जाके मार्केट में आई है 2021 में। तो रिलेटिवली पार्ट्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी आपको टोयोटा और होंडा के केस में थोड़ी सी इजी मिलेगी। अगर आप इलेंट्रा की तरफ जाते हैं तो अभी तक आपको इसके पार्ट्स सिर्फ शोरूम से मिलेंगे। प्लस पॉइंट उसका ये है कि आपको पार्ट्स क्वालिटी वाइज सिमिलर मिलेंगे। जबकि जापानीज के केस में, होंडा और टोयोटा के केस में जो पार्ट्स आपको मिलेंगे उनमें आपको मलेशियन भी हो सकते हैं, चाइनीज कॉपीज भी हो सकती है और अगर आप शोरूम से लेते हैं तो वो आपको जेन्युइन पार्ट्स भी मिल जाएंगे। प्राइस की अगर हम जनरल पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और प्राइस की बात करें तो रिलेटिवली मेरा ख्याल है अगर आप शोरूम से परचेज करते हैं तो सिमिलर ही बनती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लोकल मार्केट में आपको जो है इसके यारिस और होंडा के पार्ट्स जो जरा सस्ते मिल जाएंगे। खैर, ये हमारा एक जनरल कंपैरिजन था इन तीनों गाड़ियों के ऊपर। अब आपको परचेज इनमें से कौन सी करनी चाहिए, तो देखें फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आप एक सेगमेंट जंप लेना चाह रहे हैं और आपको थोड़ा सा अपनी इमेज को देखते हैं कि जी मेरे पास गाड़ी जरा बड़ी होनी चाहिए, तो एलेंट्रा एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ ऑलरेडी 4 साल से पाकिस्तानी मार्केट में ये गाड़ी रही है। अभी रीलॉन्च हुई है डिसकंटिन्यूएशन के बाद और अच्छे पैसों में रीलॉन्च हुई है। प्लस
लॉन्ग रन में लिमिटेड एडिशन टाइप की गाड़ियां, पाकिस्तानीज आर नॉन नोटोरियसली फॉर मेकिंग कार्स कलेक्टिबल्स, तो एक प्लस पॉइंट है आपको इलेंट्रा जो है रीजनेबल पैसों में मिल रही है और आने वाले कुछ सालों में वो कलेक्टिबल बन सकती है। यारस और सिटी की बात की जाए, रूटीन रोड कार्स हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोज आर बुलेट प्रूफ इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। हाँ, इलेंट्रा की इटसेल्फ बिल्ड क्वालिटी मैंने दोनों गाड़ियों से देखा है, साइड बाय साइड कंपैरिजन करके बहुत बेहतर है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंजन एंड रूटीन यूजेज आपको जो है जो यारिस और टोयोटा है, अपना होंडा है, वो आपको जरा निस्बतन बेहतर परफॉर्म कर जाती हैं लोकल रूटीन डे टू डे यूजेज में और पार्ट्स अवेलेबिलिटी के मामले में। और एलेंट्रा इज अ बेटर कार इन एवरी एस्पेक्ट। तो फाइनल कॉल इटसेल्फ मैं आपकी फाइन जजमेंट पे छोड़ता हूँ कि आपको गाड़ी खरीदनी कौन सी चाहिए, लेकिन फर्क मैंने आपके सामने रख दिया है तीनों गाड़ियों का कि आपको ये 7 मिलियन वाली रेंज में एग्जैक्टली गाड़ी मिल क्या रही है जो आप ब्रांड न्यू परचेज कर सकते हैं। अच्छा, वारंटीज की अगर इन गाड़ियों की बात की जाए तो टोयोटा आई थिंक देता है 4 साल की ही वारंटी टोयोटा देता है, और 3 साल की जो है होंडा के केस में होती है। इनकी माइलेज मुझे कंफर्म नहीं है। इलेक्ट्रा के केस में 4 साल और 1 लाख किलोमीटर की आपको जो है वारंटी मिल जाती है। खैर, आई थिंक मैंने गाड़ी के बारे में जो जनरल चीजें वो कवर कर ली हैं। अब कुछ ड्राइवर पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं या ड्राइवर एसेंट्रिक पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो हॉर्स पावर जो टॉर्क है उस पर मैंने बात की है। जो है आपकी इलेंट्रा है, ये भी ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट गाड़ी है। यारिस भी ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट गाड़ी है। इन दोनों गाड़ियों का प्लस पॉइंट आपको ये मिलेगा कि इनकी जो मिड रेंज की पावर है वो निस्बतन बेहतर है, लोअर आरपीएम से लोकल सिटी यूज में। इनके बरक्स जो होंडा सिटी है उसकी मिड रेंज की पावर इतनी कोई जबरदस्त नहीं होगी, आपको वो थोड़ा सा जरा हायर आरपीएम पे जाके पावर देगी। तो वो सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से, लेकिन एक रिनाउंड इंजन है L15 जो है, तो वो भी एक अच्छा एडिशन है अगर आप वो गाड़ी परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो। खैर, आई थिंक आई हैव समड अप एवरीथिंग, और विद दैट इन माइंड, मुनीब अरशद, अल्लाह हाफिज।